नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लासेस कॉलेज एग्जाम पर। और आप देख रहे हैं सरकार की महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं, आयोग, कार्यक्रम और समितियां। तो आइए ज़्यादा टाइम को वेस्ट न करते हुए आज की सीरीज को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की सीरीज में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे डीप ओशन मिशन। एक मिनट दोस्तों, इसकी शुरुआत 2018 में की गई थी। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इसरो के साथ मिलकर इसका कार्यान्वयन किया। समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए वर्ष 2018 में डीप ओशन मिशन के ब्लूप्रिंट का अनावरण किया गया। इसके पूर्व पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी का मसौदा भी प्रस्तुत किया था। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, इसकी शुरुआत 2019 में की गई थी। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक योजना है। इसका उद्देश्य किसानों को सटीक फसल विशिष्ट सलाह प्रदान करना है। इसकी चर्चा कर ली है दोस्तों। नेक्स्ट है उन्नत भारत अभियान। इसकी शुरुआत 2014 में की गई थी। सबसे पहला फेज इसका 2014 में आया था। यह शिक्षा मंत्रालय के तहत एक योजना है। उन्नत शिक्षा संस्थानों को कम से कम 5 गांवों के समूह को से जोड़ने का लक्ष्य है, ताकि वह अपने ज्ञान के आधार पर इसका उपयोग करके इन ग्राम समुदायों की आर्थिक और सामाजिक बेहतरी में योगदान दे सकें। इस योजना के तहत उच्च शिक्षा संस्थान विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास गतिविधियों में भाग लेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों मनोदर्पण पहल। इसकी शुरुआत जुलाई 2020 में की गई। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत एक योजना है। यह कोविड के दौरान छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों को मनोवैज्ञानिक सहायता देना इसका उद्देश्य है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम। इसकी शुरुआत जुलाई 2020 में की गई थी। यह शिक्षा मंत्रालय के तहत एक योजना है। निष्ठा यानी कि एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य प्रारंभिक स्तर पर सभी शिक्षकों और स्कूलों के प्रधानाचार्यों में दक्षता का सृजन करना है। नेक्स्ट है दोस्तों प्रधानमंत्री अभिनव शिक्षक कार्यक्रम। इसकी शुरुआत 2019 में की गई थी। ध्रुव यानी कि ध्रुव प्रधानमंत्री अभिनव शिक्षण कार्यक्रम यानी कि ध्रुव कार्यक्रम पहला बैच अक्टूबर 2019 के दौरान शुरू किया गया था। यह शिक्षा मंत्रालय के तहत एक योजना है। इसका उद्देश्य प्रभावशाली बच्चों की पहचान करना और उन्हें उनके कौशल और ज्ञान को समृद्ध करने के लिए प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट है दोस्तों इम्प्रेस योजना। इम्प्रेस यानी कि सामाजिक विज्ञान में कारगर नीति अनुसंधान। इसकी शुरुआत सरकार ने 2018 में 31/3/2021 तक यानी कि 31 मार्च 2021 तक कार्यान्वित करने के लिए 414 करोड़ रुपए की लागत के साथ सामाजिक विज्ञान में कारगर नीति अनुसंधान कार्यक्रम यानी कि इम्प्रेस को मंजूरी दी थी। यह शिक्षा मंत्रालय के तहत एक योजना है। जिसका उद्देश्य शासन और समाज पर अधिकतम असर डालने वाले सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान प्रभावों की पहचान करना और इसे शोध हेतु वित्त प्रदान करना। नेक्स्ट है दोस्तों श्रेयस योजना। श्रेयस योजना यानी कि उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के लिए अप्रेंटिस एवं कौशल योजना। इसकी शुरुआत फरवरी 2019 में की गई थी। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत एक योजना है। योजना का उद्देश्य अप्रैल 2019 में निकलने वाले सामान्य स्नातकों को उद्योग में अप्रेंटिसशिप का अवसर उपलब्ध कराना। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय युवाओं को जॉब वर्क एक्सपोजर और कमाई का अवसर उपलब्ध कराते हुए रोजगार क्षमता बढ़ाना है। नेक्स्ट है दोस्तों स्ट्राइड योजना। इसकी शुरुआत 2019 में की गई थी। स्ट्राइड यानी कि स्कीम फॉर ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपमेंट इकोनॉमी। इसकी शुरुआत 2019 में की गई थी। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी द्वारा शुरू की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवा प्रतिभाओं की पहचान करना, अनुसंधान की संस्कृति तथा नवाचार को बढ़ावा देना, क्षमता निर्माण करना एवं भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय विकास हेतु ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है दोस्तों भारत में अध्ययन कार्यक्रम। इसकी शुरुआत अप्रैल 2018 में की गई थी। यह शिक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के तहत शुरू की गई है योजना है। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की देश की हिस्सेदारी में बढ़ावा देने और बाद में भारतीय शैक्षणिक संस्थानों की वैश्विक प्रतिष्ठा और रैंकिंग में सुधार करने का लक्ष्य है।
नेक्स्ट है दोस्तों हरित कौशल विकास कार्यक्रम। इसकी शुरुआत 2017 में की गई थी। यह पर्यावरण मंत्रालय, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक योजना है। प्राकृतिक संसाधनों के सतत संरक्षण और प्रबंधन के लिए 2021 तक 30 पाठ्यक्रमों के माध्यम से देश में पर्यावरण और वन क्षेत्रों में 5.5 लाख से अधिक श्रमिकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। नेक्स्ट है दोस्तों स्वर्ण मुद्रीकरण योजना। इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। यह वित्त मंत्रालय के तहत एक योजना है। इसका उद्देश्य घरेलू मांग को पूरा करने के लिए आयात किए जाने वाले स्वर्ण पर देश की निर्भरता को कम करना है। सोना किसी भी रूप में बैंकों में 1 से 15 साल की अवधि के लिए जमा किया जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों और औपचारिक रूप देने की योजना। इसकी शुरुआत 29 जून 2020 को की गई थी। यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के तहत एक योजना है। यह योजना 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू की जाएगी। नेक्स्ट है दोस्तों प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। इसकी शुरुआत 1 फरवरी 2021 में की गई। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। वित्त वर्ष 2021-22 के बजट भाषण में यह योजना की घोषणा 1 फरवरी 2021 को की गई, जिसमें 6 वर्षों में वित्त वर्ष 25-26 तक लगभग 64,180 करोड़ रुपए का परिव्यय है। इस योजना की अवधि 6 वर्ष है। नेक्स्ट है दोस्तों मिशन परिवार विकास। इसकी शुरुआत 11 जुलाई 2017 को की गई। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक योजना है। इसका उद्देश्य अधिकार आधारित ढांचे के भीतर सूचना विश्वसनीय सेवाओं और आपूर्ति के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाले परिवार नियोजन विकल्पों तक पहुंच में तेजी लाना है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 तक प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन लक्ष्य 2.1 तक पहुंचाना है। तो दोस्तों आज का डिस्कशन यहीं तक समाप्त होता है और इसी तरीके की वीडियो को लगातार पाने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस ऑल एग्जाम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कल फिर मिलते हैं दोस्तों इसी चैनल पर। तब तक के लिए जय हिंद।